महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने खड़ा देखता है, तो उसका मन करुणा और मोह से भर जाता है। उसी मानसिक स्थिति में वह श्री कृष्ण से अनेक तर्क प्रस्तुत करता है कि उसे यह युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। प्रथम अध्याय में अर्जुन के यही शोक और तर्क प्रकट होते हैं। श्लोक 40 भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्लोक इस प्रकार है: अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशौकरः। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहता है कि जब किसी कुल में अधर्म की वृद्धि होती है तो उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तब वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है, अर्थात समाज की संरचना और मर्यादा बिगड़ जाती है। यहाँ अधर्माभिभवात शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जब धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है। अर्जुन का मानना है कि युद्ध के कारण कुल के पुरुष मारे जाएंगे। जब परिवार के रक्षक और मार्गदर्शक नहीं रहेंगे, तब धर्म की रक्षा कौन करेगा? परिणाम स्वरूप अधर्म बढ़ेगा। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह जीवन की मर्यादा, कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक संतुलन का आधार है। कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति। अर्जुन कहता है कि जब कुल के संरक्षक नहीं रहेंगे, तब स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी और समाज की मर्यादाएं टूटने लगेंगी। यहाँ दूषित शब्द का अर्थ केवल नैतिक पतन नहीं, बल्कि सामाजिक अस्थिरता और असुरक्षा से भी है। उस समय का समाज परिवार केंद्रित था, जहां वंश, परंपरा और संस्कारों की रक्षा का उत्तरदायित्व पूरे कुल पर होता था। वर्णसंकर शब्द का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था का मिश्रित और अव्यवस्थित हो जाना। प्राचीन समाज में वर्ण व्यवस्था कर्तव्यों और गुणों के आधार पर मानी जाती थी। अर्जुन को भय है कि जब कुल धर्म नष्ट होगा, तब बच्चों को सही संस्कार नहीं मिलेंगे, परिवार की परंपराएं टूट जाएंगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ अर्जुन का दृष्टिकोण एक चिंतित योद्धा का है, जो केवल युद्ध की जीत हार नहीं देख रहा, बल्कि उसके दीर्घकालिक सामाजिक परिणामों को सोच रहा है। वह समझता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, उसका प्रभाव पीढ़ियों तक पड़ता है। इसलिए वह कृष्ण को समझाने का प्रयास करता है कि यह युद्ध कुल और समाज दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। हालांकि गीता का संदेश आगे चलकर यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन की यह चिंता करुणा और मोह से उत्पन्न है। वह अपने स्वधर्म को भूलकर केवल संबंधों के आधार पर निर्णय लेना चाहता है। श्री कृष्ण बाद में उसे समझाते हैं कि जब अधर्म स्वयं समाज पर आक्रमण कर रहा हो, तब धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। इस श्लोक का आधुनिक संदर्भ में अर्थ समझें तो यह बताता है कि जब समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता है, तो उसका प्रभाव परिवारों पर पड़ता है। परिवार की स्थिरता समाज की स्थिरता का आधार है। यदि परिवार टूटते हैं, संस्कार कमजोर पड़ते हैं, तो समाज में अव्यवस्था बढ़ती है। इसलिए धर्म अर्थात नैतिकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि गीता का उद्देश्य किसी वर्ग या लिंग को दोष देना नहीं है। अर्जुन उस समय की सामाजिक संरचना के अनुसार अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। गीता का व्यापक संदेश यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म की स्थापना के लिए साहसपूर्वक खड़ा होना चाहिए। अतः श्लोक 40 हमें यह सिखाता है कि अधर्म का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है। जब कर्तव्य और मर्यादा का पालन नहीं होता, तो उसका परिणाम व्यापक अव्यवस्था के रूप में सामने आता है। इसलिए धर्म की रक्षा, मूल्यों की रक्षा और कर्तव्य पालन जीवन का अनिवार्य अंग है। इसी संदेश के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अर्जुन की दुविधा मानव मन की स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन समाधान कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने में ही है। यही गीता का सार है और यही इस श्लोक का गहन संदेश भी।